सच बताओ, आपको चाय पीने का ज़्यादा मन करता है या उसके साथ बिस्किट खाने का? क्योंकि प्रॉब्लम चाय नहीं, प्रॉब्लम वो एक और बिस्किट है जो कभी एक पे रुकता ही नहीं। और इसी हैबिट को टेस्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया 14 डेज नो शुगर। लेकिन 3 दिन तक मैंने चॉकलेट को ऐसे देखा जैसे लोग चीट डे पे जिनको देखते हैं। ओके, तो अब एक चीज़ क्लियर करते हैं, मैं फ्रूट्स के शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज फूड और वो हेल्दी स्नैक्स जो एक्चुअली डिजर्ट होते हैं। क्योंकि आप सोचते हो आप थोड़ा शुगर ले रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी बोलती है भाई ये थोड़ा नहीं है, ये तो डेली फेस्टिवल चल रहा है। सो डे 1 मोटिवेशन हाई, कॉन्फिडेंस हाई, मैं सोच रहा था ये तो ईजी है। डे 2 सडनली मुझे हर जगह शुगर दिखने लगी, फ्रिज में, किचन में, इंस्टाग्राम रील्स पे, मतलब जहाँ देखो जैसे मीठा मुझे ही देख रहा था। डे 3 ये डेंजरस था, मैं फ्रिज खोल के खड़ा था और मुझे कुछ भी मीठा नहीं मिला। मैंने फ्रिज बंद किया और वापस खोला जैसे अब कुछ नया मिल जाएगा। लेकिन साइंटिफिकली हो क्या रहा था, आपका ब्रेन शुगर का हैबिचुअल हो जाता है। जब आप शुगर खाते हो तो आपका डोपामिन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता है, और जब वो सडनली बंद होता है तो ब्रेन को लगता है कि सिस्टम में एरर आ गया है। बेसिकली आपका ब्रेन पूछ रहा होता है भाई तू ठीक है ना, इसीलिए आपको फील होता है क्रेविंग्स, हेडेक, मूड स्विंग्स एंड लो एनर्जी, और बिना रीजन का गुस्सा जैसे घर का वाईफाई स्लो हो गया हो। और मोस्टली लोग यहीं पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर आप 3 दिन सर्वाइव कर गए तो डे 4 से गेम चेंज हो जाती है। डे 4 to 5 क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम होने लगती हैं। डे 6 to 7 आपको रियलाइज होता है कि मुझे हर 2 घंटे में भूख लगती ही नहीं है, मैं तो बस हैबिट से खा रहा था। मतलब बोर्डम का सोल्यूशन आपने बिस्किट बना दिया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चेंज होता है, आपका इंसुलिन लेवल स्टेबल होने लगता है। पहले क्या होता था, शुगर स्पाइक, हाई एनर्जी, फिर क्रैश, लो एनर्जी एंड क्रेविंग्स। लेकिन अब ये रोलर कोस्टर धीरे धीरे बंद होता है। पहले आपकी बॉडी स्टॉक मार्केट के जैसे बिहेव करती थी, लेकिन अब वो फिक्स डिपॉजिट के जैसे स्टेबल हो जाती है। डे 8 के बाद आपको एक्चुअली बेनिफिट्स फील होने लगते हैं। मतलब अब आप दोपहर के 4 बजे ज़ॉम्बी मोड में नहीं जा रहे। सेकंड बेनिफिट ये, आपको अपनी स्किन में चेंजेस दिखेंगे। शुगर इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और जब आप उसे एकदम हटा देते हो तो बॉडी काम होने लगती है, आपको स्किन में भी बेटर रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। थर्ड बेनिफिट, आपकी ब्लोटिंग एकदम हट जाएगी। पहले पेट ऐसे लगता था जैसे पूरी शादी का बुफे अंदर है, बट अब हल्का फील होता है। फोर्थ बेनिफिट, क्रेविंग्स ऑलमोस्ट गॉन। अब आप चॉकलेट को देख के ये नहीं सोचते हो कि चॉकलेट खानी ही है, आप सोचते हो अच्छी है बट जरूरी नहीं है। ये वो पॉइंट है जब आप रियलाइज करते हो कि कंट्रोल वापस आ रहा है। पहले आप स्नैक्स के स्लेव थे, बट अब आप स्नैक्स के एम्प्लॉय बन जाते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात, शुगर छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रूट्स भी छोड़ दो। कुछ लोग इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं कि उनको एप्पल भी सस लगने लगता है। प्रॉब्लम शुगर नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सेस शुगर, हिडन शुगर एंड अपने पे कंट्रोल ना होना। इसीलिए बैलेंस्ड अप्रोच ही सस्टेनेबल अप्रोच है। अब 14 दिन बाद मैं शुगर खा सकता हूँ, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब मैं डिसाइड करता हूँ मुझे कब खाना है। शुगर लाइफ का पार्ट हो सकता है, लेकिन अगर शुगर आपको कंट्रोल कर रहा है तो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप 3 दिन सर्वाइव कर गए तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो।